आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही। आज हम लोग करने वाले करंट अफेयर्स के पार्ट में, ठीक है, विभिन्न राज्यों के चुनाव को लेकर के। आपको ही पता है, हाल फिलहाल में 2022-23 में बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं। उनसे जुड़ा हुआ जितने भी करंट अफेयर्स के पार्ट्स हो सकेंगे, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग देखते हैं विभिन्न राज्यों के चुनाव को किस पे, फॉरवर्ड स्टडी पॉइंट पे। थोड़ा सा चलिए विभिन्न राज्यों के चुनाव में पहला देखते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का हुआ है। 18वीं विधानसभा था ये, 18वीं विधानसभा चुनाव था। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कौन से में विधानसभा चुनाव था? तो ये 18वां विधानसभा चुनाव था। तो इनसे जुड़ा हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च 2022 में 7 चरणों में चुनाव हुए। कितने चरणों में? 7 चरणों में चुनाव हुआ। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। राज्य के 403 विधानसभा सीटों में, तो उत्तर प्रदेश में कितनी भी विधानसभा सीट है? तो 403 विधानसभा सीटों में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को कुल 273 सीटों पर क्या हुई? जीत हासिल हुई। 41.3 वोट बीजेपी को, जिसने 255 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, केवल बीजेपी अकेला जीती है कितने? 255 सीटें। ठीक है, और उनकी पार्टी जिससे गठबंधन करके जीती है टोटल 273 सीट, 403। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व विपक्षी गठबंधन को 111 सीटें मिली है। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, विपक्षी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो 111 सीटें समाजवादी पार्टी को। कितने वोट मिले? 32.1%, 32.1% वोट मिले। चलिए आगे, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। नोट, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मतदाताओं की विधानसभा सीट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मतदाताओं की विधानसभा सीट है। चलिए, साहिबाबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। 2,14,835 वोट से जीत दर्ज की है। तो याद रखिए, आपके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक का नाम क्या है? तो सुनील शर्मा नाम। कहाँ से? साहिबाबाद विधानसभा सीट से जीते। कितने सीटों से? 2,14,835 वोटों से जीते। नोएडा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह 1,81,513 वोटों से विजयी रहे, जो सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले सुनील शर्मा साहिबाबाद विधानसभा सीट से, और दूसरा नोएडा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कौन? पंकज सिंह 1,81,513 वोटों से विजयी रहे, जो सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले दूसरे स्थान पर हैं। चलिए, न्यूनतम अंतर से जीत, सबसे कम अंतर से जीत, न्यूनतम अंतर से जीत उत्तर प्रदेश धामपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार ने जीता है, सबसे कम। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक विधानसभा वाली सीट है। ठीक है, यहाँ कुल 12 विधानसभा सीट है। पूछ सकता है आपको प्रयागराज से में कितने विधानसभा सीट है? तो 12 विधानसभा सीट है। श्रावस्ती, चित्रकूट, ललितपुर, महोबा तथा हमीरपुर प्रदेश के न्यूनतम विधानसभा सीट वाले विधानसभा क्षेत्र हैं। तो 2 सीट है यहाँ पे, याद रखिए। श्रावस्ती में भी 2, चित्रकूट में भी 2, ललित में भी 2, महोबा में भी 2, और हमीरपुर प्रदेश के न्यूनतम विधानसभा सीट वाले क्षेत्र है। तो इसको न्यूनतम विधानसभा क्षेत्र वाले सीट में से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ये न्यूनतम विधानसभा सीट वाले कितने हैं, या कितने विधानसभा सीट है? तो 2। वर्ष 2022 के चुनाव में 47 महिला उम्मीदवार चुनकर जीतकर विधानसभा पहुंची, जो कि पूर्व की तुलना में सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2022 विधानसभा में 47 महिला उम्मीदवार इस बार चुनाव जीत के आई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है। 18वीं विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? रमापति शास्त्री को बनाया गया। तो पूछ सकता है, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया 18वीं विधानसभा का? तो रमापति शास्त्री को। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष है। कानपुर छावनी के विधानसभा क्षेत्र से 7 बार के विधायक रह चुके हैं। कौन? सतीश महाना। वर्तमान में कानपुर महाराजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। कौन? सतीश महाना। नेता प्रतिपक्ष के नेता कौन है? अखिलेश यादव। करहल विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को हराया। तो प्रतिपक्ष के नेता कौन हो गए? अखिलेश यादव। ठीक है, और करहल विधानसभा से ही जीते हैं। कौन? अखिलेश यादव।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 117 सीटें। 20 फरवरी 2022 को एक चरण में मतदान हुआ। तो पंजाब में एक ही चरण में मतदान हुआ था, ये चीज़ याद। आम आदमी पार्टी को कितने 92 सीटों पर जीत दर्ज मिली है। कांग्रेस पार्टी को कितने 18 सीटों पर जीत दर्ज मिली। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, परंतु दोनों पर हार मिली है। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, 2 सीटों से लेते, दोनों पर हार मिली। शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ कितने 4 सीटें मिली है। चलिए आगे, भाजपा एवं उनके सहयोगी को 2 सीट मिली है। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। तो दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। ठीक है, दिल्ली में कौन? अरविंद केजरीवाल जी हैं। 16 मार्च 2022 को शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला, कहाँ पे? खटकर कला में भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ली है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कुल विधानसभा सीटें उत्तराखंड में कितनी है? तो 70 सीटें हैं। एक चरण में 14 फरवरी 2022 को मतदान हुआ। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव एक ही चरण में संपन्न हुआ। पंजाब भी एक ही चरण में हुआ था। ठीक है, चलिए, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने हर 5 साल में सरकार बदलने के रिवाज को बदल दिया, अर्थात भाजपा ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। इससे पहले हर बार 5 साल में सरकार बदल जाती थी, लेकिन इस बार, पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी, इस बार भी भाजपा दोबारा सत्ता में वापस आ गई है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। भाजपा को 70 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर जीत हासिल हुई। किसको? भाजपा को। जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या हो गए? चुनाव हार गए। बाद में उपचुनाव से जीतकर मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी है कौन? मुख्यमंत्री। चलिए, कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल की है उत्तराखंड। बसपा एवं निर्दलीय उम्मीदवारों को केवल 2-2 सीटें प्राप्त हुई। अब चलते हैं गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में कुल विधानसभा सीटें कितने गोवा में? 40 हैं। एक ही चरण में इसका भी चुनाव हुआ। 14 फरवरी 2022 को मतदान हुई। सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा आई। कहाँ पे? गोवा में। 40 में से कितने 20 सीटों को जीती है कौन? भाजपा। कांग्रेस को कितने 11 सीटों पर विजय हासिल मिली हुआ। आम आदमी पार्टी को कितने 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 2 सीटें मिली है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। भाजपा ने 2 निर्दलीय विधायकों और महाराष्ट्र गोमांत पार्टी के 2 विधायकों को समर्थन में 24 विधायकों के साथ राज्य में सरकार बनाई है। मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत। आगे देखते हैं मणिपुर विधानसभा चुनाव 2022। मणिपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी सीटें हैं? तो 60 सीटें, 60। चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुई, 28 फरवरी और 5 मार्च को। विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को 32 सीटों पर जीत हासिल हुई। लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। किसने? भाजपा ने। मुख्यमंत्री कौन बने? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह क्या है? तो मुख्यमंत्री बने कौन? मणिपुर के। नेशनल पीपुल्स पार्टी को 7 सीटें, जनता दल यूनाइटेड को 6 सीटें, नागा पीपुल्स पार्टी को 5 सीटें, कुकी पीपुल्स अलायंस को 2 और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार को हासिल हुई है जीत। ठीक है, किसमें? मणिपुर विधानसभा क्षेत्र 2022 में। हिमाचल विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा चुनाव 2022 में कुल विधानसभा सीटें हिमाचल में कितने हैं? 68 है। 12 नवंबर 2022 को एक चरण में मतदान हुआ था। याद रखिएगा, मतदान कितने चरण में होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे जरूरी। कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीती है। इसमें हिमाचल में जीत कर सत्ता में क्या की? वापसी की। चुनाव पूर्व सत्ता में काबिज भाजपा को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई। इससे पहले शुरुआत 2022 से पहले किसकी? बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी को दोबारा कितने? मात्र 25 सीटों पर जीत हासिल हुई। ठीक है, 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने राज्य में चुनाव के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है कौन? हिमाचल प्रदेश चुनाव के मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव में सुखविंदर सिंह सुक्खू बने मुख्यमंत्री। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022। ठीक है, कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 182 सीटें गुजरात में।
2 चरणों में चुनाव हुआ, 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत करते हुए 52.5% सीटों पर जीत दर्ज की है, जो अब तक की किसी भी पार्टी द्वारा सर्वाधिक जीती हुई सीटें हैं। तो याद रखिए, बीजेपी ने 182 में से 156 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि कितना 52.5% होता है। पिछले चुनाव में बीजेपी को, पिछली बार जो चुनाव जीता था, बीजेपी को 99 सीटें और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी कांग्रेस को केवल 17 सीटों पर जीत मिली है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक राज्य स्तरीय पार्टी बनने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई। वर्तमान में आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी है, दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में। दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में। नियम के मुताबिक कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा हासिल कर ले तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो सकता है। तो आप जान लीजिए, आम आदमी पार्टी क्या हो गई, अब राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो गई। 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी। कहाँ पे? गुजरात में। 1985 की बात है, माधव सिंह सोलंकी। भाजपा ने क्या बोल रहा है, भाजपा ने लगातार 7वीं बार गुजरात में सरकार का गठन किया। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, गुजरात में भाजपा की कौन सी बार की सरकार बनाई है? 7वीं बार सरकार बनाई। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र पटेल। घाटलोड़िया विधानसभा सीट से 1,92,000 वोटों से जीत दर्ज की। कौन? भूपेंद्र पटेल। याद रखिएगा, इसका विधानसभा क्षेत्र भी याद रखिएगा, घाटलोड़िया। अब चलते हैं आगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023। अब त्रिपुरा विधानसभा चुनाव, कुल विधानसभा सीट कितनी है त्रिपुरा में? 60 है। 16 फरवरी को एक चरण में संपन्न हुआ ये विधानसभा चुनाव। भाजपा गठबंधन को बहुमत मिला, 33 सीटों पर भाजपा गठबंधन सर जीती है। बीजेपी को 32 सीट मिली है और आईपीएफटी को 1 सीट मिली है, तो 33 सीटों के। मुख्यमंत्री मानिक शाह पर जो भाजपा से हैं वो मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन को कितने? मात्र 14 सीटें मिली हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेघालय विधानसभा चुनाव 2023। मेघालय विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60। मतदान 59 सीटों पर हुआ, एक चरण में संपन्न हुआ। ये 27 फरवरी को मतदान हुआ। सहियोंग सीट पर यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदो के निधन की वजह से चुनाव टाल दिया गया। तो याद रखिएगा, 60 सीट था लेकिन 59 सीटों पे हुआ था चुनाव। ठीक है, क्यों? तो सोहियोंग सीट पर यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदो का निधन हो जाने की वजह से 59 सीटों पर मात्र चुनाव हुआ। एनपीपी 26 सीटों पर जीती। बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस 5 सीटों पर और टीएमसी 5 सीटों पर। अन्य जो है ना 21 जीते। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, याद रखिएगा, कॉनराड संगमा एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी से है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री बने। नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023। ठीक है, कुल सीटें कितनी है? 60। 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 27 फरवरी को एक चरण में ये मतदान हुआ। नोट, नागालैंड में पहली बार 2 महिला विधायक बनी है। क्वेश्चन पूछ सकता है, किस विधानसभा चुनाव में पहली बार 2 महिला विधायक बनी है? तो नागालैंड में। ठीक है, तो हेकानी जखालू नागालैंड की पहली महिला विधायक दीमापुर सीट से जीती है, जो एनडीपीपी से। साल हुटू आओ क्रूस भाजपा गठबंधन से 37 सीटें। ये हेकानी खालू और सालू हुटू आओ क्रूस, ये दोनों जीती हैं। क्या चीज़ से? महिला विधानसभा क्षेत्र से। चलिए, भाजपा गठबंधन से 37 सीटों में भाजपा गठबंधन 37 सीटें जीती है। ठीक है, उसमें से भाजपा 12 और एनडीपीपी 25। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एनपीएफ को 2 सीटें मिली है, कांग्रेस को 0 सीटें, अन्य को 21 सीटें मिली है। मुख्यमंत्री कौन बने? नेफ्यू रियो। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से, एनडीपीपी से। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे के पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के 2022-23 से जुड़ा हुआ 2022-23 से जुड़ा हुए जितने भी इलेक्शन में विधानसभा चुनाव, उनसे जुड़ा हुआ जितना भी रिजल्ट था, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।